हेलो एंड वेलकम टू द नर्सिंग की। मेरा नाम है शिवम। अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और सपोर्ट करिए। आज हम बात करने वाले हैं यूरिनरी कैथेटराइजेशन के बारे में। यूरिनरी कैथेटराइजेशन में हम एक होलो ट्यूब इंसर्ट करते हैं यूरिथ्रा में, ताकि ब्लैडर से हम यूरिन को एक्सक्रीट कर सकें। जैसे आप इस इमेज में देख सकते हैं कि हम एक ट्यूब का इंसर्शन कर रहे हैं। कहाँ से? यूरिथ्रा के थ्रू। कहाँ पर? ये ब्लैडर में, ठीक है। और इस ब्लैडर से हम यूरिन का एक्सक्रीशन कर रहे हैं। तो ये ट्यूब डालने की ज़रूरत पड़ती क्यों है? तो पहला कारण है इसका यूरिनरी ब्लैडर को एम्प्टी करने के लिए। अब देखिए, कुछ पेशेंट होते हैं जो अनकॉन्शियस होते हैं, या फिर जो वेंटिलेटर पे होते हैं, या फिर जो यूरिनरी रिटेंशन होता है, जो खुद यूरिन का एक्सक्रीशन नहीं कर पाते हैं, जो खुद यूरिन को वॉइड नहीं कर पाते हैं, उनके लिए हम यूरिनरी कैथेटराइजेशन करते हैं। दूसरी चीज़, अगर कोई पेशेंट प्री ऑप के लिए रेडी हो रहा है, प्री ऑप पोस्ट ऑप एरिया में, तो वहाँ पर भी हम फोलेस का यूज़ करते हैं, वहाँ पर भी हम यूरिनरी कैथेटराइजेशन करते हैं। तो हम इस यूरिनरी कैथेटर से सैंपल भी कलेक्ट कर सकते हैं। फीमेल पेशेंट में स्टेराइल सैंपल कलेक्ट करने के लिए कैथेटराइजेशन एक बहुत ही बेस्ट चॉइस है, ठीक है। तीसरी चीज़ होती है यूरिन आउटपुट को एक्यूरेटली मेजर करने के लिए। कुछ पेशेंट्स ऑस्मोटिक डायूरेटिक पे होते हैं, या फिर किसी का फ्लूइड बैलेंस हमको मॉनिटर करना होता है, तो उन पेशेंट्स के लिए हमें कैथेटर का यूज़ करना होता है, ताकि हम यूरिन का आउटपुट सही ढंग से कर सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम ट्यूब 3 तरीके से डाल सकते हैं। पहला होता है शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, जिसको बोलते हैं इंटरमिटेंट। इसका यूज़ हम 5 to 10 मिनट्स के लिए कर सकते हैं, जिसकी इमेज यहाँ पे दी गई है। इसको हम बोलते हैं K90, ठीक है। ये सिंगल यूज्ड कैथेटर है। यह ब्लैडर में पड़ा नहीं रहता है। इसको एक बार हम इंसर्ट करते हैं, उसके बाद पेशेंट यूरिनेट कर लेता है, उसके बाद हम इसको वापस बाहर निकाल देते हैं। दूसरा होता है रिटेंशन इन ड्वेलिंग। ये जो कैथेटर होते हैं काफ़ी टाइम तक रह सकता है ब्लैडर के अंदर। जैसे आप इस इमेज में देख रहे हैं कि यहाँ से ये ब्लैडर में इंसर्ट होगा, ये वाला पार्ट, वहाँ पर एक बलून होगा, तो बलून ब्लैडर के जो एंट्री पॉइंट है वहाँ पर बलून इन्फ्लेटेड रहे, ताकि कैथेटर बाहर ना आ सके। उसके बाद यह कैथेटर एक यूरोबैग से कनेक्टेड रहता है, ठीक है। इस तरह से हम यूरिन की कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग कर सकते हैं। अब ये कैथेटर 2 तरह के हो सकते हैं। पहला है फोलेस कैथेटर, जो कि लेटेक्स का बना हो सकता है। यह 14 डेज तक रह सकता है। 14 डेज के बाद आपको इसको चेंज करना पड़ेगा। दूसरा टाइप है सिलिकॉन कैथेटर, जिसका डेज होता है 60 to 90 डेज, यानी 2 से 3 महीने रह सकता है। उसके बाद आपको आइडियली इसको चेंज कर देना चाहिए। थर्ड टाइप होता है हमारा सुप्रा प्यूबिक कैथेटराइजेशन। तो देखो, नाम से समझ में आ रहा है सुप्यूबिक, यानी कि हम प्यूबिक एरिया के ऊपर से डायरेक्ट एक्सेस करेंगे ब्लैडर में। जैसे आप इस इमेज में देख पा रहे हैं, यह ब्लैडर को हमने प्यूबिक एरिया के ऊपर से डायरेक्ट एक्सेस करवा दिया है, ठीक है। डायरेक्टली एक इंसिजन बना के सीधा ब्लैडर में एंट्री कर देगी, जिससे कंटिन्यूस ड्रेनेज हो सकता है। ऐसा उन पेशेंट में किया जाता है जिनमें यूरिनरी कैथेटर डालना पॉसिबल नहीं हो पाता है, ठीक है। चलिए अब हम फोलेस कैथेटर की बात करते हैं। देखिए, फोलेस कैथेटर एक तरह का इनड्वेलिंग कैथेटर है, यानी कि यह ब्लैडर में पड़ा रहेगा, ठीक है। यह 14 डेज तक ब्लैडर में रह सकता है, और यह लेटेक्स मटेरियल का बना होता है, ठीक है। अब चलिए इस फोलेस कैथेटर को ध्यान से देखते हैं। तो देखिए, इस फोलेस कैथेटर की जो टिप होती है, ये वाला पार्ट यहाँ पर ब्लैडर में जाता है, ठीक है। यहाँ पर इसकी एक ओपनिंग होती है, जो कि लेटरल साइड में होती है, इसको बोलते हैं हम आई, ठीक है। उसके नीचे यहाँ पर एक बलून होता है। ये बलून यूरिथ्रा से फोलेस को बाहर निकलने से रोकता है, ठीक है। समझ में आ गया? यानी कि यह फोलेस को अंदर रखने में हेल्प करता है। अब यह जो बलून है, इसको हम इस पोर्ट से इन्फ्लेट करते हैं। तो ये वाला जो पोर्ट है, इसको हम बोल देंगे बलून पोर्ट। ये वाला हो जाएगा हमारा बलून पोर्ट। यहाँ से हम डिस्टिल्ड वाटर इंसर्ट करेंगे, और ताकि बलून इन्फ्लेट हो और कैथेटर अंदर रिटेन कर पाए। दूसरी चीज़, यह जो पार्ट है हमारा, ये हमारा मेन पार्ट है, जहाँ पर हम यहाँ से यूरो बैग को कनेक्ट कर देंगे और यूरिन कलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर इस एरिया पर कैथेटर का साइज़ लिखा होता है, जिसकी यूनिट होती है फ्रेंच, ठीक है। अब ये फ्रेंच कैसा होता है? एक फ्रेंच की वैल्यू होती है 0.33 mm, समझ रहे? यानी 1 mm में 3 फ्रेंच होते हैं, यानी कि mm बड़ा यूनिट है, फ्रेंच छोटा यूनिट है, ठीक है। अब जितना कैथेटर का फ्रेंच साइज बड़ा होगा, उतना कैथेटर का गॉज बड़ा होगा, ठीक है। अब इसमें देखिए, हम 8 to 10 यूज़ करते हैं चिल्ड्रन के लिए। उसके बाद 14 to 16 हम यूज़ करते हैं फीमेल एडल्ट के लिए। 18 to 22 हम इंसर्ट करते हैं एडल्ट फीमेल के लिए, ठीक है। तो एडल्ट मेल के लिए हो गया 18 to 22, फीमेल के लिए हो गया आपका 14 to 16, और चिल्ड्रन के लिए हो गया 8 to 10, ठीक है। तो यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई। चलिए अब बात करते हैं हम इस कैथेटर को इंसर्ट कैसे करते हैं। तो देखो, कैथेटर इंसर्ट करने से पहले हमें कुछ आर्टिकल ज़रूरी होंगे। हम कोई भी प्रोसीजर करें नर्सिंग में, तो सबसे पहले हमें आर्टिकल ज़रूरी होते हैं। हमें आर्टिकल्स को सबसे पहले अरेंज करना होता है। तो उसके लिए कौन कौन से आर्टिकल्स की आपको नीड है? सबसे पहले आपको स्टेराइल ग्लव्स की ज़रूरत है। क्यों?
क्योंकि ये एक स्टेराइल प्रोसीजर है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि इसमें आपको एसेप्टिक टेक्निक यूज़ करनी है, ठीक है। इसके अलावा हमें स्टेराइल वाटर की ज़रूरत होती है। स्टेराइल वाटर हम यूज़ करते हैं बलून पोर्ट को इन्फ्लेट करने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, हम नॉर्मल सलाइन का यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि नॉर्मल सलाइन एक क्रिस्टलॉइड सॉल्यूशन है, ठीक है, तो ये क्रिस्टलाइज हो सकता है। ओके, नेक्स्ट हम लुब्रिकेंट यूज़ करेंगे। कैथेटर टिप को हम लुब्रिकेंट से पहले अच्छी तरह से कोट कर लेंगे ताकि वो अच्छे से यूरेथ्रा में इंसर्ट हो जाए। तो इसके लिए हम सिंगल यूज लुब्रिकेंट यूज़ करते हैं, लिग्नोकेन 2% जेली, ये आप देख सकते हैं, इसको लॉक्स 2% भी बोलते हैं हम। उसके अलावा हमें कैथेटर चाहिए और कैथेटर बैग यानी यूरो बैग, यह यूरो बैग है, ठीक है। और हमें वाटरप्रूफ पैड चाहिए बटक्स के नीचे रखने के लिए ताकि जो बेडशीट है वो गंदी ना हो, ठीक है। चलिए अब यहाँ तक आपने सारा सामान अरेंज कर लिया, सारे आर्टिकल्स आपके पास अवेलेबल है। अब आप आगे क्या करेंगे? अब आप पेशेंट के पास जाएंगे, पेशेंट को अप्रोच करेंगे। सबसे पहले उसके लिए हमें प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम पेशेंट को समझाएंगे कि हम आपके ऊपर ये प्रोसीजर करने वाले हैं, इसमें ऐसा ऐसा होगा, आपको पेन नहीं होगा लेकिन थोड़ा डिस्कम्फर्ट हो सकता है, और आपको क्लाइंट के सारे क्वेश्चंस को रिस्पॉन्ड करना है, उसकी जितनी भी क्वेरीज उसको आपको दूर करना है, ठीक है। सबसे पहला काम ये हो गया। उसके बाद आपको कर्टन्स लगाने, प्रिवेसी देनी है प्रॉपर, ठीक है। तीसरी चीज़ आपको पोजिशनिंग करनी है। अब देखो पोजिशनिंग में आपको 2 चीज़ ध्यान रखनी है। देखिए अगर मेल पेशेंट है तो आप पोजिशनिंग दोगे सुपाइन, यहाँ तक बात समझ में आ गई आपको। लेकिन अगर फीमेल पेशेंट है तो आप पोजिशन दोगे डॉर्सल रिकमेंड, डॉर्सल रिकमेंड, ठीक है, जिसमें हम नीज को फ्लेक्स करेंगे, ओके, ताकि यूरेथ्रा अच्छे से एक्सपोज हो सके। चलिए यहाँ तक आपकी बात क्लियर हो गई। उसके बाद क्या करेंगे, आप एक डिस्पोजेबल पैड रखेंगे या एक शीट रखेंगे, ठीक है, जिससे कि जो बेडशीट है वो गंदी ना हो, वो हम पेशेंट के बटक्स के नीचे इंसर्ट कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, हैंड वॉश करेंगे, ठीक है, और उसके बाद अपने स्टेराइल ग्लव्स पहन लेंगे, ठीक है। और जो चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि यह एक स्टेराइल प्रोसीजर है, तो आपको स्टेरिलिटी मेंटेन करनी है, सारे एसेप्टिक टेक्निक यूज़ करनी है। अब देखिए प्रिपरेशन आपकी सेम हो गई, आपने पेशेंट को समझा दिया, सारा सामान अरेंज कर लिया, हैंड वॉश कर लिया। अब देखिए मेल और फीमेल में थोड़ा डिफरेंस है कैथेटर इंसर्ट करने में। मेल में हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप पेनिस को नॉन डोमिनेंट हैंड से होल्ड करेंगे। उसके बाद आप यूरिथ्रल मीटस को क्लीन करेंगे, ठीक है। अब क्लीन करने का तरीका क्या होगा आपका, सेंटर टू आउटवर्ड, मतलब सेंटर से आपको आउटवर्ड की तरफ क्लीन करना है, ठीक है। क्लीन कर लिया आपने, 3 बार आपको क्लीन करना है। उसके बाद आप ग्लव्स डिस्कार्ड करेंगे, हैंड हाइजीन परफॉर्म करेंगे। उसके बाद दोबारा ग्लव्स डाउन करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे आप, जो हमारा कैथेटर टिप है उसको लिग्नोकेन जेली से अच्छी तरह से लुब्रिकेट करेंगे। उसके बाद कैथेटर को आप यूरिथ्रल मीटस में इंसर्ट कर देंगे। यूरिथ्रल मीटस यानी कि यूरिथ्रा की जो ओपनिंग है उसके अंदर आप इंसर्ट कर देंगे। इस तरह की ओपनिंग में आप इसको इंसर्ट कर देंगे कैथेटर को, और इसको इंसर्ट करते जाएंगे जब तक कि जो हमारा वाई एंड है, जो हमने कैथेटर देखा था ना, ये कैथेटर का जो वाई पोर्ट है, यहाँ तक आपको इसको इंसर्ट करना है, ठीक है। इंसर्ट करने के बाद आप यूरो बैग अटैच करेंगे। उसके बाद आपको वेट करना है कि यूरिन कलेक्ट होए। जैसे यूरिन कलेक्शन स्टार्ट हो जाए आप बलून को इन्फ्लेट करना स्टार्ट करोगे। आप इन्फ्लेट करने के लिए आप 5 to 30 ml डिस्टिल्ड वाटर का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। बलून इन्फ्लेट करने के बाद कैथेटर ब्लैडर में चला गया है, अब वो बाहर नहीं निकलेगा। अब इसको हम थाइस पे फिक्स कर देते हैं ताकि जब पेशेंट मूवमेंट करे तो कैथेटर की पोजीशन चेंज ना हो, या फिर ब्लैडर से कोई इंजरी ना हो, या फिर यूरिथ्रा को कोई इंजरी ना हो, ठीक है। तो हम कैथेटर को अपर इनर थाई तक फिक्स कर देते हैं। अब यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई। अब फीमेल्स में क्या डिफरेंस आएगा, यहाँ पर देखिए फीमेल्स में क्या डिफरेंस आएगा कि आप नॉन डोमिनेंट हैंड से लेबियाज को सेपरेट करोगे, ठीक है। सेपरेट करने के बाद आप इसको स्टेराइल टेक्निक से क्लीन करोगे। 3 बार क्लीन करोगे। कहाँ से, फ्रंट से बैक क्लीन करोगे आप इसको। तो ये पेरिनियल एरिया आपका क्लीन हो गया। उसके बाद वही सेम थिंग आप ग्लव्स चेंज करोगे, हैंड हाइजीन परफॉर्म करेंगे। उसके बाद दोबारा स्टेराइल ग्लव्स डॉन करोगे। उसके बाद आप लिग्नोकेन जेली से कैथेटर टिप को लुब्रिकेट करोगे। उसके बाद आप कैथेटर टिप को यूरिथ्रल मीटस, यूरिथ्रल ओपनिंग में आप इंसर्ट कर दोगे, ठीक है। तो जैसे ही आपने मीटस में इंसर्ट किया, आप वेट करोगे कि यूरिन आए, और जैसे यूरिन आएगा यूरो बैग में, उसके बाद आप कैथेटर के बलून पोर्ट को आप इन्फ्लेट करोगे, ठीक है। जैसे बलून इन्फ्लेट हो जाएगा उसके बाद आप कैथेटर को फिक्स कर दोगे, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए एक चीज़ आपको ध्यान रखने वाली बात है कि जो हमारे यूरो बैग है उसकी जो पोजीशन है वो हमारे ब्लैडर से नीचे होनी चाहिए, ताकि ग्रेविटी से ऑटोमेटिकली वो ड्रेन होता रहे, ठीक है। तो जब पेशेंट मूवमेंट करता है तब भी आपको इस बात का ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से कॉन्ट्राइंडिकेशन है। कॉन्ट्राइंडिकेशन का मतलब कि कौन कौन सी सिचुएशन में आपको फॉलिस कैथेटर या कोई सा भी कैथेटर नहीं लगाना है। तो देखिए सबसे पहले आपको ब्लड दिखे मीटस पे, तो आपको अपने डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है हेमेचूरिया हो रहा है, ठीक है, यूरिथ्रल इन्फेक्शन का चांस है या फिर कोई इन्फेक्शन की हिस्ट्री है,
यूरेथ्रल पेन है, डिस्कम्फर्ट है, या फिर पेशेंट रिफ्यूजल है। देखिए पेशेंट का राइट है कि वो कोई प्रोसीजर के लिए मना कर सकता है, रिफ्यूजल पेशेंट का राइट है, तो आपको फोर्सफुली नहीं लगाना है। अगर वो नहीं लगवाना चाह रहा है तो आप प्रॉपरली अपने नोट्स में लिख सकते हैं और डॉक्टर को इन्फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब कुछ इमेज बेस्ड क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। देखिए पहला जो टाइप है इसको बोलते हैं हम मैलिकोट कैथेटर। ठीक है, इसका नाम है मैलिकोट कैथेटर, एक सुप्रा प्यूबिक कैथेटर है। ठीक है, यानी कि प्यूबिक एरिया के ऊपर हम इंसिजन करके, ठीक है, सीधा ब्लैडर की कैविटी में जा रहे हैं। ठीक है, इसका देखो जो शेप होता है ये निप्पल साइज होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, दूसरी जो इमेज है इसका जो टिप है ये मशरूम के जैसा है, तो इसको हम बोलते हैं मशरूम टिप कैथेटर। यह भी एक तरह का सुप्राप्यूबिक कैथेटर है, इसको हम पेजरी भी बोलते हैं। ठीक है, पेजरी या पेसरी ऐसा सिमिलर नाम आता है इसका। ठीक है, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे ज्वाइन कर सकते हैं, जिनके लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए हैं। इस चैप्टर के नोट्स अगर आपको चाहिए तो वो हमारी वेबसाइट पर अपलोड कर दिए जाएंगे, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। अगर आपको हर ट्यूसडे क्विज अटेंड करनी है तो हमारी वेबसाइट पर आप विजिट कर सकते हैं, वहाँ पर हर ट्यूसडे नई क्विज दी जाती है। तो आप तैयारी करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। मेरा नाम है शिवम, बाय बाय।